नमो नमः मित्रों, प्लीज संतस्य चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में अच्छे से लगे हुए होंगे। हालांकि हमारी जो टीजीटी की परीक्षा वो निर्धारित नहीं हो पा रही है कि कब होगी, लेकिन एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण यही होता है कि वो अपनी निरंतरता को बरकरार रखे और किसी भी शिथिलता को बिना बढ़ते हम प्रैक्टिस डेली लगाते रहें। ये हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। बहुत ज़्यादा चर्चा यहाँ पर हम नहीं करेंगे। ये सब बहुत जल्द परीक्षा कराए और आप सभी सब सफल हों, सभी को इंटर कॉलेज में टीजीटी के अभ्यर्थी बने। चलिए हम लोग आते हैं। आज हम नीति शतक से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जो प्रश्न विगत परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षा में संस्कृत पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों का संकलन है। तो सबसे पहला प्रश्न है, राजा भर्तृहरि की प्रेमिका है कौन ही? सुवदना है, पिंगला है, पद्माक्षी है या अनंगसेना है? सुवदना, पिंगला, पद्माक्षी या अनंगसेना। तो अब सभी को पता, आपने भूमिका पढ़ी होगी, तो उसमें बताया गया है कि इनकी जो प्रेमिका थी वो कौन थी? पिंगला थी, है ना। और श्रृंगार शतक इन्होंने लिखा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि इत सिंह के अनुसार भर्तृहरि का समय कब है? देखिए, जब किसी के अनुसार पूछ लिया जाता है तो जो आपकी जो प्रश्न का स्तर है वो थोड़ा बढ़ जाता है। प्रश्न की क्वालिटी का जो स्तर है वो थोड़ा बढ़ जाता है किसी के अनुसार अगर पूछ लिया गया, क्योंकि इनके अनुसार इनका जन्म कब है, एक निर्धारित पूछा जाता है कब माना जाता है, तो वहाँ पर तो प्रश्न सरलता की संभावना रहती है। लेकिन जब किसी के अनुसार पूछ लिया जाता है, क्योंकि हर जो कवि होते हैं या जो आलोचक होते हैं वो अपना अपना मत देते हैं उनके ग्रंथों को पढ़ने के बाद कि इतने में माना जाता है, इतने में माना जाता है। तो जो इत सिंह है उन्होंने बताया है इनका समय 575 से 650 ईसा पूर्व, यानी का उत्तर आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि भर्तृहरि का समय। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि भर्तृहरि का समय है क्या है? 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध है, 7वीं शताब्दी सदी पूर्वार्ध है, कोई नहीं है, का अथवा खा है। 6ठी सदी उत्तरार्ध, 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध, का या खा दोनों, या कोई नहीं। छठे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो छठे प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आपका खा होगा। 7वीं सदी का जो पूर्वार्ध है उसी को जो है भर्तृहरि का समय माना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7। आज जो भी प्रश्न है शायद प्रश्न भूमिका से है लगभग। शतक त्रय से प्राप्त होता है, शतक त्रय में प्राप्त होता है नीत शतक, श्रृंगार शतक, वैराग शतक, नीत शतक, अमरूक शतक, वैराग्य शतक, नीत शतक, श्रृंगार शतक या अमरूक शतक। तो देखिए अमरूक शतक जो है वो भर्तृहरि ने नहीं लिखा है हमारे हिसाब से, और जिसमें जिसमें अमरूक शतक वो सभी काट दीजिए, ये काट दीजिएगा। 3 शतक लिखा है इन्होंने, है ना। और शतक त्रय के कभी इसीलिए कहा गया है। ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद है, तो देखने से ही जो है गलत लग रहा है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? का सही हो जाएगा श्रृंगार शतक, नीत शतक और वैराग्य शतक इन्होंने लिखा है। नीत शतक हम लोग पढ़ी हैं, और श्रृंगार शतक इन्होंने पिंगला के उसमें प्रेम में पढ़ के श्रृंगार शतक लिखा था, और फिर वैराग्य लिखा था जब उनको वेश्या वाला फल वाली जो घटना हुई थी कि वो फल राजा को दिया, राजा ने रानी को दिया, रानी ने अपने प्रेमी को दिया, उसने फिर जाकर किसी नर्तकी को दिया। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि संसार में सब कुछ जो है बेकार है, तो उन्होंने वैराग्य हो जाते हैं, और उन्होंने उसी समय वैराग शतक लिखा था। भर्तृहरि के ग्रंथ प्राप्त होते हैं। नीत शतक कह रहा है कि भर्तृहरि के, एक मिनट बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, सब थोड़ा साइज कम करें। हाँ, भर्तृहरि के ग्रंथ प्राप्त नहीं होते हैं। नीत शतक, वेदांत सूत्र वृत्ति, भट्टीय काव्य, मीमांसा सूत्र। जो भर्तृहरि के ग्रंथ हैं वो प्राप्त नहीं होते। कहाँ? नीति शतकम, वेदांत सूत्र वृत्ति, भट्टीय काव्यम और मीमांसा सूत्रम। तो जो भर्तृहरि के ग्रंथ हैं वो प्राप्त नहीं होते। प्रश्न संख्या 8 बता रहा है, तो प्रश्न संख्या 8 का जो होगा वो आपका घा उत्तर सही हो जाएगा। मीमांसा सूत्र में प्राप्त नहीं होते। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9। महाकवि कह रहा है कि महाकवि भर्तृहरि की रचना नहीं है। श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार शतकम, महाभाष्य दीपिका, वैराग्य शतकम। भर्तृहरि की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? महाभाष्य दीपिका, वैराग्य शतकम, श्रृंगार शतकम या श्रृंगार प्रकाश।
प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आपका का हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, महाभाष्य दीपिका जो है ये भी जो है भर्तृहरि की रचना है। आपने वैराग्य शतक पढ़ा है, श्रृंगार शतक पढ़ा है, नीति शतक पढ़ा है और इनका एक व्याकरण ग्रंथ पढ़ा, वाक्यपदियम ना, वाक्यपदियम पढ़ा और महाभाष्य दीपिका भी इन्हीं की रचना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि महाकवि भर्तृहरि युवावस्था में लिखे थे, क्या लिखे थे? श्रृंगार शतक, श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार शतकम, नीति शतकम या भाग्यवृत्ति। तो जो युवावस्था में थे तो वही श्रृंगार ही शतक युवावस्था में आपका श्रृंगार की ही भावना होती है, तो आपका खा उत्तर सही हो जाएगा। श्रृंगार शतकम इन्होंने युवावस्था में लिखी थी। चलिए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है नीति शतकम में मंगलाचरण को छोड़कर कितने पद्धतियों का प्रयोग किया गया है? अगर कहा जाए, दो चीज़ें हैं, अगर कहा जाए कि मंगलाचरण को छोड़कर तो आपका 10 होगा, लेकिन अगर कहा जाए मंगलाचरण को लेकर तो 11 पद्धतियाँ हैं। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। अगर मंगलाचरण को लेकर पूछा जा रहा है तो आपकी 11 पद्धतियाँ और मंगलाचरण को छोड़कर कहा जा रहा है तो आपकी 10 पद्धतियाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? का हो जाएगा 10 पद्धतियाँ हैं मंगलाचरण को छोड़कर। नीति शतक कम किस विधा की रचना है? मुक्तक काव्य है, महाकाव्य, खंड काव्य है, चंपू काव्य। महाकाव्य तो है नहीं, चंपू काव्य नहीं, खंड काव्य, मुक्तक काव्य है। क्योंकि मुक्तक काव्य क्या होते हैं? जो एक ही श्लोक से दूसरे श्लोक का जिनका कोई संबंध, एक ही श्लोक अपने आप में पढ़ते रहते हैं, वो मुक्तक काव्य कहे जाते हैं। तो जो श्रृंगार शतकम, नीति शतकम है वो एक क्या है? मुक्तक काव्य। ना महाकाव्य है, ना खंड काव्य है, ना ही चंपू काव्य। गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते है ना। चलिए तो यहीं पर जो है प्रश्नों को समाप्त हो गया है और यहीं पर हम भी विराम देते हैं। आप परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। भले ही आप 10 प्रश्न 11 प्रश्न हल करिए, लेकिन निरंतरता को अपने एकदम से आप रुकिए नहीं। आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस सेट इत्यादि लगाते रहिए। ईश्वर आप सभी को सफल करें। इसी शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय, नमः।